ओम शांति। जब हम किसी भी यातायात के साधन के माध्यम से यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के सीनरीज को देखते हैं। जीवन यात्रा में भी अनेक प्रकार के सीनरीज देखने को मिलते हैं। कहीं जीवन में मान तो कभी अपमान, कभी हानि तो कभी लाभ, कभी कोई प्रॉब्लम तो कभी बहुत खुशी का माहौल भी हमें देखने को मिलता है। इस जीवन यात्रा में ये अनेक प्रकार की बातों का जब हम सामना करते हैं, उसमें भी जब खुशी की बात आती है या हमारे अनुसार जब सब कुछ होता है तो हम बहुत खुश रहते हैं। परंतु यदि हमारे को कुछ इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है जिसमें कुछ नुकसान हो रहा है या किसी ने हमारा अपमान किया, तो वो बातें हमारे को डिस्टर्ब करती हैं और वहीं से हमारा नकारात्मक चिंतन शुरू हो जाता है। वो नकारात्मक और व्यर्थ चिंतन हमारे मन को इतना डिस्टर्ब कर देता है कि हम उस छोटी सी बात के बारे में ही सोचते सोचते उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। क्योंकि बातें बड़ी नहीं होती है, लेकिन उन बातों को जब हम बार बार चिंतन करते हैं तो वो चिंतन उन बातों को बड़ा बना देता है। किसी के द्वारा किए गए अपमान या अपशब्द का प्रभाव तभी पड़ता है जब हम उन अपमान को मान लेते हैं, मतलब स्वीकार कर लेते हैं, या उस नुकसान को जब हम मन से स्वीकार करने लग जाते हैं तो हमारे को समस्या महसूस होने लग जाती है। इसमें एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि समस्याएं, नुकसान या जो भी कुछ नकारात्मक बातें हमारे सामने आ रही है, उस दौरान यदि हम स्वमान का अभ्यास करते हैं और स्वमान के अभ्यास से अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, तो जब हम स्वयं शक्तिशाली होते हैं, हमारे मन की शक्ति पावरफुल होती है, तो वो विपरीत या व्यर्थ बात हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो छोटी छोटी बातें हमें बहुत कुछ सिखा देती है। हमारे सामने भी कोई भी प्रकार की सिचुएशन आती है, कोई व्यक्ति हमें अपमानित करने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रहा है, आप हमेशा समझिए कि वो व्यक्ति मन से बीमार है, वो व्यक्ति खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो अपनी कमजोरी को बाहर निकाल रहा है। इसलिए उनके प्रति सब दया की भावना रखते हैं, उनके प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, तो उनकी बातें, उनका बिहेवियर, उनके अपशब्द हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि हमारे को और ही सशक्त बनाने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, प्रत्येक सिचुएशन के प्रति अपना दृष्टिकोण हम सकारात्मक रखेंगे तो बातें हमें डिस्टर्ब करने के निमित्त नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे। हमेशा अपने आप को परमात्मा की सुरक्षा कवच के नीचे महसूस कीजिए, एक ऑरा क्रिएट कीजिए कि मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की छत्र छाया है और मैं आत्मा सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। इस बात को अपने मन में अच्छे से स्वीकार कर लीजिए कि हर बात में मेरा भला समाया हुआ है, मेरा कल्याण समाया हुआ है। हर बात मुझे कुछ अनुभव देने के लिए आती है, क्योंकि मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। स्वयं भगवान मेरा रक्षक है, मेरा शिक्षक है, उसकी छत्र छाया हर पल मेरे ऊपर बनी रहती है। मैं परमात्मा की सुरक्षा कवच के अंदर सेफ हूँ। जब एक पॉजिटिव ओरा, एक पॉजिटिव सर्कल अपने चारों तरफ हम बना करके रखते हैं तो किसी भी परिस्थिति का हमारे ऊपर
प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि हम इस प्रकार की भावना से हर बात को लेते हैं कि ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है, इसी में मेरा भला समाया हुआ है। जब हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन होता है तो स्वतः ही सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जब नज़रें बदल जाती है तो नज़ारे स्वतः ही बदल जाते हैं। सिर्फ अपने दृष्टि को गुणग्राही बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, प्रत्येक सिचुएशन के प्रति अपना दृष्टिकोण हम सकारात्मक रखेंगे तो बातें हमें डिस्टर्ब करने के निमित्त नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे। हमेशा अपने आप को परमात्मा की सुरक्षा कवच के नीचे महसूस कीजिए। एक ऑरा क्रिएट कीजिए कि मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की छत्र छाया है और मैं आत्मा सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। परमात्म छत्र छाया को महसूस करके हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।